मंसूर अली शाह साहब ने पूरी गवर्नमेंट को एक्सपोज करके रख दिया है। काजी फैज ईसा, उस पे भी उन्होंने कई सवालात उठाए हैं। किस तरह से आप ये 3 मेंबर कमेटी चेंज कर सकते हैं। इस दौर में बेंच फिक्सिंग होती है। फुल कोर्ट बना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लेके चीफ जस्टिस अपनी पावर सरेंडर कर रहे हैं। जनाब, मैंने अपनी पावर सरेंडर कर दी है। कमाल का यू टर्न लिया। चैंपियन ये इमरान खान को यू टर्न का कहते हैं। मर्जी का बेंच बनाएंगे और फैसले मर्जी के आते हैं कि नहीं आते, ये तो बाद में पता चलेगा। मंसूर अली शाह साहब ने एक कंडीशन रखी है, मैं उस सूरत में ही वापस आऊंगा कमेटी में। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है, इसको ले जाए फुल कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन। इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब ने पूरी गवर्नमेंट को एक्सपोज करके रख दिया है। ना सिर्फ गवर्नमेंट को, बल्कि गवर्नमेंट का नेक्सस विद द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा, उस पर भी उन्होंने कई सवालात उठाए हैं। कल उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्वेश्चन किया अपने लेटर में, जो कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिखा, उनका कि किस तरह से आप ये 3 मेंबर कमेटी जो कि बेंचेस फॉर्म करती है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। इससे पहले प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी ने ऑर्डिनेंस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया, नाफिज किया। उसके तहत चीफ जस्टिस को पावर दी गई कि आप अपनी मर्जी का जो है वो 3 मेंबर कमेटी बना सकते हैं। चीफ जस्टिस ने उस ऑर्डिनेंस के विद इन लेस देन 1 आवर नई कमेटी नोटिफाई कर दी। और उसमें सरप्राइजिंगली जस्टिस मुनीब अख्तर जो तीसरे मेंबर थे, एक काजी साहब खुद मेंबर, मंसूर अली शाह जो सेकंड सीनियर हैं वो मेंबर थे, और तीसरे सीनियर मोस्ट मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने मुनीब अख्तर को रिमूव किया और 5वें नंबर पे जो सीनियरिटी पे आते थे जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको उस कमेटी का मेंबर बनाया। तो वेरी ऑब्वियस कि ये 2-1 से वोट आउट करना चाह रहे थे मंसूर अली शाह को आगे बेंचेस की फॉर्मेशन में। इससे पहले पीएमएल नून अपनी बहुत सारी पब्लिक रैलीज में और अदर वे अराउंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इनके लीडर, स्टार्टिंग फ्रॉम मरियम नवाज टू एनीवन एल्स, नेम एनीवन, पूरी टीम इनकी, वो कहते थे कि जस्टिस उमर अतयाब बंदयाल जो इससे पहले थे, इनके प्रेडिसेसर थे काजी फैज ईसा के, उस दौर में बेंच फिक्सिंग होती है। क्योंकि चीफ जस्टिस को ऑथोराइज किया हुआ है होली सोली, तो वो बेंच बनाता है अपनी मर्जी के, तो जाहिर है उसमें कोई डिसीजन भी मर्जी के आ सकते हैं। तो उसके बाद फुल कोर्ट बना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ये कहा जी कि चीफ जस्टिस अपनी पावर सरेंडर कर रहे हैं और अब ये 3 मेंबर कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस मीन चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट, वो डिसाइड किया करेगी बेंच फॉर्मेशन में। काजी फैज ईसा साहब ने वो फुल कोर्ट का ये डिसीजन जो है खुद ऑथर किया था, लिखा था। ही वॉज बोस्टिंग अबाउट इट कि जनाब मैंने अपनी पावर सरेंडर कर दी है, देखें मुझसे कोई कमाल का चीफ जस्टिस पाकिस्तान में आया। उसके बाद कमाल का यू टर्न लिया। चैंपियन ये इमरान खान को यू टर्न का कहते हैं। गवर्नमेंट को जब 2/3 मेजोरिटी नेशनल असम्बली और सेनेट में मिलती मुश्किल में नजर आई, क्योंकि ये जुडिशल पैकेज, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लेके आ रहे थे लास्ट वीक, उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने रिफ्यूज कर दिया। और सिमिलरली 7 से 8 लोग इन्होंने पीटीआई के तोड़े हुए थे, उनको पंजाब हाउस में रखा था अकॉर्डिंग टू पीटीआई। तो लेकिन चूंकि मौलाना साहब के 8 वोट थे और मौलाना साहब ने रिफ्यूज कर दिया, तो उसके बाद इन हेस्ट ये ऑर्डिनेंस ले आए, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्लिप करनी है। जस्ट काजी फैज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं अक्टूबर 25 को, लेकिन 25 से पहले एक और अटेम्प्ट करेगी गवर्नमेंट कि उनको 3 साल के लिए रिटेन कर लें। अब ये दिस इज नो सीक्रेट एनी मोर, डे लाइट रियलिटी है। गवर्नमेंट अपना माइंड शो कर चुकी है इसमें और कई फोरम पे बात हो चुकी है। तो अगर काजी साहब को वो फेल हो जाते हैं रिटेन करने में फॉर 3 इयर्स, चाहे वो जजेस की उम्र बढ़ा के या आईनी कोर्ट बनाने के हवाले से 2/3 मेजोरिटी को नहीं मिल पाती, तो फिर उसको एंटिसिपेट करते हुए इन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ऑर्डिनेंस ले आए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि काजी साहब जड़ी तुसी पावर सरेंडर पहले की थी वो वापस ले लो, नाउ यू आर ऑथोराइज, और मर्जी का। देखें 4थे नंबर पे जस्टिस यहिया अफरीदी आते थे, लेकिन इन्होंने कहा जी केड़ा मेरिट नू फॉलो करता है, तो इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को लिया। क्यों लिया सभी को ही पता है, इसमें क्या हम बता सकते हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने सीधा कहा कि मैं उस वक्त तक इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वेरी ऑब्वियसली कमेटी का हिस्सा बन भी जाए तो वोट आउट हो जाएंगे।
टू वर्सेस मीनुद्दीन और काजी फैज ईसा एक तरफ, और जस्टिस मंसूर अली शाह एक तरफ, 2 और 1 से वोट आउट। और मर्जी का बेंच बनाना है काजी साहब ने। जो जो मुश्किल किस्म के केसेस हैं गवर्नमेंट के लिए, वो सारे ये फॉर्म करेंगे। और आते साथ ही इन्होंने जो बाइकाट किया इस कमेटी का, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो तुम बाइकाट कर दो मंसूर अली शाह साहब करो। काजी साहब ने कहा आई डोंट माइंड, मैं 2 बेंचेस बनाता हूँ 2 केसेस को लेके। एक जो ऑडियो लीक्स का मशहूर केस है उसके ऊपर उन्होंने बेंच फॉर्म कर दिया, और साथ में उन्होंने 63A की अपील के हवाले से उन्होंने बेंच फॉर्म किया है। मर्जी का बेंच बनाएंगे, और फैसले मर्जी के आते हैं कि नहीं आते ये तो बाद में पता चलेगा। उसके बाद जो है मंसूर अली शाह साहब ने एक कंडीशन रखी है, मैं उस सूरत में ही वापस आऊंगा कमेटी में अगर आप जो है ये सारा मैटर, ये ऑर्डिनेंस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है इसको ले जाएं फुल कोर्ट में, और वहां पे डिसाइड करें जैसे पहले आपने किया था। काजी साहब को आईना दिखा रहे हैं, अगर वो देख सकें तो वहां पे डिसीजन करें। अगर वहां पे डिसीजन आ जाए, नेवर माइंड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो कहते हैं कि एंडोर्स कर दें कि आपकी पावर जो आपने खुद छोड़ी थी, एंड यू वर पोस्टिंग अबाउट इट अलॉट, कि जी कमाल कर दिया मैंने, मैं मुझसे अच्छा चीफ जस्टिस नहीं आया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो वो अपनी पावर सरेंडर कर रहा है। तो अभी 2 दिन के बाद आपने अपनी पावर वापस ले ली है, और मर्जी का आप उसमें कमेटी में मेंबर लेके आ रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब ने एक और पॉइंट रेज किया है, और वो कहते हैं कि बेसिकली ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ये एब्सोल्युटली सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को अंडरमाइन करने के हवाले से है। अगर ये इसको अंडरमाइन ना कर रहा हो तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिकली इट्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द सुप्रीम कोर्ट, टू कंट्रोल द सुप्रीम कोर्ट, टू क्लिप द सुप्रीम कोर्ट जजेस पावर, उनको बिल्कुल जैसे कह लें पावरलेस कर दें, कर ही कुछ ना सकें। भाई गवर्नमेंट तो यही चाहती है। गवर्नमेंट क्यों चाह रही है? क्योंकि गवर्नमेंट का ये बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि गवर्नमेंट शायद लेजिटिमेट नहीं है, स्टोलन मैंडेट पे आई है जो अपोजिशन का क्लेम है, और ये क्लेम अनफाउंडेड नहीं लगता जब ये सारा कुछ कर रही है गवर्नमेंट, सारी फील्डिंग लगा रही है सुप्रीम कोर्ट को पकड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो ये चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हो जाती हैं।